तो चलिए आज बात करते हैं भारत के नए टेक आईपीओज की। चारों तरफ बस यही शोर है, यही हाइप है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात कोई छोटा मोटा एनालिस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनुभवी निवेशक शंकर शर्मा कह रहे हैं। इतना तीखा बयान, आखिर ऐसा क्यों? भारतीय आईपीओ मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है कि इतने बड़े इन्वेस्टर को ये कहना पड़ रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो रकम है जो सिर्फ हाल के 5 बड़े टेक आईपीओज में निवेशकों ने गंवाई है। मतलब इतना पैसा डूब गया। ये रकम कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो जाहिर है दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो इस पूरी गड़बड़ी को समझने के लिए एक काम करते हैं। एक ऐसी कंपनी का केस स्टडी लेते हैं जिसके बारे में सबने सुना है और जिसका आईपीओ बहुत चर्चा में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट की। देखिए, इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स की बात करें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। लेंसकार्ट ने बिजनेस के तौर पर वाकई कमाल का काम किया है। उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। तो समस्या कंपनी के आइडिया या बिजनेस में नहीं है, समस्या कहीं और है। लेंसकार्ट ने देखा कि भारत में जिसे चश्मे की जरूरत है वो पहन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चश्मे महंगे थे, आसानी से मिलते नहीं थे और लोग उसे एक मजबूरी समझते थे, फैशन नहीं। लेंसकार्ट ने इन तीनों चीजों को बदल दिया। चश्मों को सस्ता, सुलभ और सबसे जरूरी कूल बना दिया। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से सारे सवाल खड़े होते हैं, यानी कंपनी का वैल्यूएशन। अच्छी भली कंपनी की कहानी में गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जुलाई 2025 में कंपनी की वैल्यू थी 8,700 करोड़ रुपया और सिर्फ 3 महीने बाद नवंबर 2025 में जब आईपीओ आया तो वैल्यू हो गई 70,000 करोड़, मतलब 700% से ज्यादा का जंप सिर्फ 90 दिनों में। आखिर ऐसा क्या जादू हो गया इन 3 महीनों में? और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी का पी रेशियो था 245। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि लेंसकार्ट के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए निवेशक 235 रुपए देने को तैयार थे। और मजे की बात यह है कि यही पीयूष बंसल शार्क टैंक पर 15-20 पी से ज्यादा वाली कंपनियों को सिरे से खारिज कर देते हैं। अब जरा इसकी तुलना बाकियों से कीजिए। भारत में टाइटन आई प्लस का पीई है 80 और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एसएल और लक्सॉटिका का पीई है सिर्फ 48। मतलब साफ है, लेंसकार्ट का वैल्यूएशन बाकी इंडस्ट्री से कोसों दूर एक अलग ही दुनिया में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और फिर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, एक जादुई मुनाफा। आईपीओ से ठीक पहले कंपनी ने दिखाया कि उसे लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जब गहराई में जाकर देखा गया तो पता चला कि इसमें से आधे से ज्यादा प्रॉफिट, यानी 167 करोड़ रुपए, बिजनेस से नहीं बल्कि एक वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से आया था। ये एक तरीका है आईपीओ से पहले कंपनी की सेहत को कागजों पर बेहतर दिखाने का। और यहीं से हमें वो पैटर्न समझ में आता है जिसे बाजार में मजाक में प्राइवेट से उठाओ पब्लिक को टिकाओ स्कीम कहते हैं। पहले खूब हाइप बनाओ, फिर अंदर के लोग सस्ते में शेयर खरीदें और फिर ऊंचे दाम पर आईपीओ लाकर आम जनता को बेचकर निकल जाएं। इस पूरे खेल में नुकसान अक्सर छोटे निवेशक का होता है। और ये देखिए, आईपीओ से जो 7,200 करोड़ रुपए उठाए गए, उसमें से 63% पैसा कंपनी के पास गया ही नहीं, वो सीधा पुराने निवेशकों और फाउंडर्स की जेब में गया। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी ओएफएस। सिर्फ 37% पैसा कंपनी के विस्तार के लिए रखा गया। तो क्या ऐसे आईपीओ में पैसा लगाना समझदारी है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ लेंसकार्ट की कहानी है, लेकिन नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो ये कहानी हमें बार बार दोहराती हुई दिखेगी। ये एक ट्रेंड बन चुका है। पेटीएम को कौन भूल सकता है? भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, कैशलेस इकोनॉमी का सपना। लेकिन हकीकत क्या हुई? स्टॉक 70% से ज्यादा टूट गया, निवेशकों का पैसा बुरी तरह फंसा और आखिर में कंपनी पर आरबीआई का डंडा चला। वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। फिर आई ओला इलेक्ट्रिक की कहानी। भारत के एलोन मस्क, ईवी रेवोल्यूशन जैसे बड़े बड़े नारे दिए गए, लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? प्रोडक्ट में समस्याएं, कंपनी का भारी घाटा और नतीजा स्टॉक आईपीओ प्राइस से 45% नीचे। और मामाअर्थ टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स और इमोशनल ब्रांडिंग के जरिए एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी बुनी गई। लेकिन ये ग्रोथ आई कैसे?
अपनी कमाई का 31% सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च करके। और आईपीओ के बाद नतीजा, कंपनी नुकसान में और स्टॉक 50% से ज्यादा नीचे। तो इन सारी कहानियों को सुनकर एक आम निवेशक के मन में सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस सब से बचा कैसे जाए। क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब कुछ काम की बातों पर ध्यान देते हैं। किसी भी आईपीओ का सबसे जरूरी दस्तावेज होता है डीआरएचपी। ये थोड़ा लंबा और बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन यही वो एक जगह है जहां कंपनी को कानूनी तौर पर सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। मार्केटिंग की चमक धमक के पीछे की असली कहानी इसी में छुपी होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढिए। क्या पुराने निवेशक अपना माल बेचकर भाग रहे हैं? क्या प्रॉफिट अचानक सिर्फ आईपीओ से पहले आया है? क्या वैल्यूएशन हद से ज्यादा है? क्या खुद कंपनी का मालिक अपने शेयर बेच रहा है? अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। आखिर में कड़वा सच यही है, ये पूरा खेल कई बार इस तरह से रचा जाता है कि पैसा कम जानकारी वाले छोटे निवेशकों की जेब से निकलकर बड़े और माहिर संस्थागत खिलाड़ियों की तिजोरी में पहुंच जाए। तो अब आखिरी सवाल यही है, जब निवेश की बात आती है तो फैसला किस आधार पर लिया जाना चाहिए? मार्केटिंग के शोर और हाइप पर, या फिर ठंडे दिमाग से किए गए विश्लेषण और तथ्यों पर? यह फैसला हर निवेशक को खुद करना होगा।